देवादिदेव महादेव, महेश्वर शिव जगत गुरु के चरणों में मुझे ज्ञान रंजिता शिष्या का हर श्वास का नमन हो। नमन करती हूँ उस जगह को जिस जगह मेरे गुरु का विद्यालय लगे हैं, उस जगह को मैं बारंबार नमन करती हूँ। नमन करती हूँ इस धरती पर बताने वाले कि शिव जगत के गुरु हैं, शिव जन के गुरु हैं, प्रेम की गंगोत्री बहाने वाले भैया हरिंद्रानंद एवं दीदी नीलमानंद के कमल चरणों में, जिन्होंने आज हमें शिष्य बनने का मान और सम्मान दिए हैं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। नमन करती हूँ जहाँ तक मेरी आवाज़ ध्वनि यंत्र के द्वारा जा रही है, वहाँ तक के सारे जीवात्माओं को मेरा नमन हो। और नमन करती हूँ चर्चा स्थान पर उपस्थित अनुपस्थित छोटे बड़े सारे गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा नमन हो और मेरा नमन स्वीकार करें। कहते कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव जन के गुरु हैं, शिव आपका भी गुरु हो सकते। मैंने जो अपना जीवन में शिव को गुरु माने, गुरु मानने के बाद मैंने 3 सूत्र का पालन किया है। गुरु से जो हमें दया मिला है, हमें जो अनुभव हुआ है, सिर्फ वही बात आप लोगों के बीच भजन के माध्यम से हो या शिव गुरु परिचर्चा के माध्यम से बताने का प्रयास करती हूँ कि मेरे गुरु शिव हैं, आपका भी गुरु शिव हो। कहा गया है बिन गुरु ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन मुक्ति नहीं होती। आज मैंने जब अपना जीवन में गुरु माने ही नहीं होते तो हमें यह कहाँ से पता होता कि सच में शिव ही गुरु हैं। नहीं जानते, नहीं मानते। और जब से मैंने अपने नामों की घोषणा कराई, नामों की घोषणा कराने के पश्चात हमारे गांव समाज में गुरु बहन सब रविवार दिन यही 4-5 गो गुरु बहन हो या 10 गुरु बहन हो मिल करके मंदिर के प्रांगण में बैठ करके कीर्तन भजन गुरु के संबंधित बातें होते थे। किसी दिन अगर हम उस रास्ते से गुजरते थे तो बहुत अच्छा लगता था सुनने में। हम वहाँ जा कर के बैठ जाते थे। जब बैठ जाते थे तो काम होते हैं सबके घर में, बीच में उठ करके अपने घर को जाने लगते थे। तो गुरु बहन सब बोलते, दीदी बीच में उठ करके नहीं जाना चाहिए, प्रसाद लेकर के, आरती प्रसाद लेकर के ही जाना है। तो हम बैठ जाते थे। सुनते सुनते जानते जानते एक दिन अचानक गुरु बहन ने बोली कि दीदी आप अपने नामों की घोषणा करा ले, आप अपना जीवन में गुरु माने हैं। हमने बोला नहीं, हम आज तक तो नहीं माने हैं, लेकिन आज आप मान लीजिए। और इसमें ना कोई शर्त है ना कोई बंधन है, आपको कुछ ना ही छोड़ना है ना पकड़ना है। तो हमने उससे पूछा तब क्या करना है। हमको समझाए कि जब आप को विश्वास हो जाए, मानिए इसमें ना खर्च है ना कोई बंधन, आप छोटा सा कागज में अपना नाम पता लिख करके इस मंच तक पहुंचा दें, शीघ्र ही आपके नामों की घोषणा हो जाएंगे उन परमात्मा के चरणों में। हमने बोला ठीक है करवा दीजिए। तो वो हमारा नाम पता लिख करके घोषणा करा दी। घोषणा कराने के बाद हमको 3 सूत्र के बारे में समझाया। मैंने 3 सूत्र में एक ही सूत्र कर पाते थे, वो बैठ करके नहीं। जो भी काम करते थे करते रहते थे मन ही मन, हे गुरुदेव हमरो पर दया कर, हमू तो शरण में जय। अपने तोतली भाषा में, जिस भाषा में हम लोग आप बात करते उसी भाषा में मैंने अपने गुरु से दया की याचना करते रहे। आज गुरु की दया है, मैंने लगन लगाया, विश्वास किया अपने परम पूज्य परमात्मा गुरु शिव पर। आज अपने कामों को करते हुए, बाल बच्चे को संभालते हुए जब मैं गुरु के चरणों में आते हैं, गुरु से दया मांगते हैं, आज जो यह जगह हमें मिला है वो परम पिता परमेश्वर गुरु शिव की ही दया से, बस अपना लगन और विश्वास से।
नहीं तो आप लोगों के बीच पहुंचने का कोई मतलब नहीं था, कोई ज़रूरत ही नहीं थे, क्योंकि हमारे घर में भी बाल बच्चे हैं, घर द्वार है, फिर अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन हम सारा काम करते हैं अपने गुरु के दिशा में, इसीलिए जाते हैं कि हे परम पूज्य परमात्मा, आपके ही चरणों में इस जीवन का डोर है गुरुदेव, चाहे मारिए चाहे उबारिए, आपके ही हाथों में है। अपना घर द्वार बाल बच्चा सौंप कर आपके ही दया से चलते हैं, तो मेरा भी जीवन का डोर अपना संभालिए गुरुदेव, जिस तरह आप रखेंगे उसी रहने का प्रयास करेंगे। आज गुरु की दया है, आप लोगों के बीच यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, गुरु भाई गुरु बहन से मिलने का समय मिलते हैं, मौका मिलते हैं, अन्यथा हमारे आपके पास समय नहीं है जो कि एक दूसरे से बातचीत कर सके, एक दूसरे से मिल सके, यह समय नहीं मिलते। इसीलिए निवेदन करने आई हूँ कि जो आज तक अपना जीवन में गुरु नहीं माने हैं वो मान लें। कहा गया है, आज इस जगह पर जो चर्चा हो रहे हैं, हमें एक फोन के द्वारा सूचना मिला, माध्यम मिला, हमें फोन के द्वारा बातचीत हुई कि दीदी आज फलाना जगह पर चर्चा है, जाना है। सूचना मिला फोन के द्वारा, और माध्यम क्या मिला कि हमको लाने गए घर तक गाड़ी से। मैंने प्रयास किया आने का कि हमारे गुरु का विद्यालय लगे हैं, मुझे पहुंचना चाहिए, और मैंने प्रयास किया, तभी तो इस जगह तक आप पहुँचे। ठीक उसी तरह आप और हम अपने अपने माता पिता के माध्यम से इस धरती पर आए हैं। जाना कि इनके माध्यम से है, यह आपको हमको हर वक्त अपने दिल में घूरते रहता। जैसे कि हम गाड़ी से यहाँ तक पहुँचे, अपने गुरु भाई हमको लाने गए, अगर गुरु भाई हमको घर तक छोड़ेंगे नहीं तो हम कैसे जाएंगे? रात्रि का समय है, तो यह मन में हमको हर वक्त रहता है कि हम कैसे जाएंगे घर। ठीक उसी तरह हम और आप अपने माता पिता के माध्यम से इस धरती पर आए हैं। जाना किनके माध्यम से है, आपको हमको सोचना है। सोचने के पश्चात हमारे साहब हरिंद्रानंद जी ने यह 3 सूत्र भेजा है, हमारे बीच गुरु शिव को भेजा है कि गुरु शिव को मान करके आप 3 सूत्र करेंगे, 3 सूत्र आपका रास्ता, आपका माध्यम मिलेगा उन्हीं परमात्मा के पास जाने का जहाँ से हम और आप आए हैं। जैसे हम मरंगा से चलकर आप लोग के बीच आए हैं, जाने के पास उसी घर में जाएंगे, उसी जगह पर जाएंगे, वहीं जाना है, अन्यथा कहीं नहीं जाना है। ठीक उसी तरह यह 3 सूत्र आप और हम करते रहेंगे। हमको आपको यह 3 सूत्र जो मिला है, 3 रास्ता मिला है, 3 पीढ़ियाँ मिली है, 3 सीढ़ियाँ मिली है उन्हीं परमात्मा के पास जाने का जहाँ से आप और हम आए हैं, बशर्ते आप 3 सूत्र पकड़े रहेंगे तब न। यह 3 सूत्र बहुत ही अनमोल चीज़ है, जिसने पकड़ लिया, जिसने मान लिया, आज गुरु के दया से उसका जीवन संवर गए हैं, दिशा और दशा गुरुदेव के दया से बदल गए। जिन्होंने विश्वास किया, लगन लगाया, मेहनत किया, जिन्होंने मेहनत किया ही नहीं वो क्या जानेंगे। जैसे हम लोग गुरु चर्चा में आते हैं, हमारे बीच हम पीछे जितने भी हमारे समाज के हो, अगल बगल का जो भी हो, वो बोलते हैं ये लोग चर्चा में जाने से क्या मिलता है, क्या ज़रूरत है, नित्य प्रतिदिन अपने बाल बच्चे को छोड़ करके जाते हैं। कहते हैं अगर हमको आपको बोल देंगे कि रसगुल्ला तीता है, आप हम खा रहे हैं, बगल वाले बोल देंगे ये रसगुल्ला कैसे खाता है, ये रसगुल्ला तो तीता लगता है, क्या मानेंगे आप? नहीं मानेंगे। सभी जानते हैं कि रसगुल्ला मीठा होता है, जिन्होंने खा लिया है उन्हीं को स्वाद का पता चलेगा कि रसगुल्ला तीता है या मीठा। उसी तरह हम और आप अपने जीवन में गुरु शिव को माने हैं तो गुरु चर्चा में क्या मिलता है एक सिर्फ शिष्य परिवार को ही पता है, अन्यथा जो भक्त हैं उसे भगवान की भूख है, जो शिष्य है वो गुरु की चाहत करते हैं। इसलिए निवेदन है अपने गुरु भाई गुरु बहनों से कि जो अपना जीवन में गुरु माने हैं
जो नहीं माने हैं वो मान लें, जो मान चुके हैं वो 3 सूत्र करने का प्रयास करें। 3 सूत्र जब हम करेंगे तभी आपको हमको एहसास होगा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मुझे कहाँ जाना है, किस लिए इस धरती पर आए हैं, कैसे रहना है, किस तरह जाना है, आपको हमको खुद महसूस होगा जब आप गुरु शिव को मानेंगे, 3 सूत्र करेंगे तब। जैसे हम लोग कहते हैं पूजा करते हैं, पूजा का अर्थ होता है कल्याण, प्रेम होना। जब आप और हम पूजा करने जाते हैं, किसी से प्रेम हुआ तभी तो हम पूजा में आए। जैसे हमको महादेव गुरु शिव से प्रेम हुआ, उसको माने तभी तो उसके चरणों में आए। उसको माने ही नहीं होते तो क्यों आते, कोई ज़रूरत ही नहीं था। ठीक उसी तरह आप पूजा जब करते हैं तो प्रेम करना होगा। जब आप प्रेम करेंगे ही नहीं तो पूजा सार्थक नहीं होगा। शिव का ही अर्थ है कल्याण। वो जग का कल्याण किए हैं, सृष्टि करता है, वो जग को संवारा है, आपको भी संवारेंगे जब आप उनके दिशा में, उनके चरणों में लगन और विश्वास के साथ जाएंगे तब। और हमारे गुरु शिव तो दयालु हैं, वो दया का सागर हैं, ज्ञान का भंडार हैं। उनके चरणों में आने से दया मिलते हैं, उनसे मांगते रहें। गुरु शिव को 3 सूत्र करना है। पहला सूत्र में अपने गुरु से दया की याचना करना है कि हे गुरुदेव, आप मेरे गुरु हो, हम आपका ज्ञानी शिष्य हूँ, मुझ शिष्य आप पर दया कर दे। चाहे आप जो भी काम करते हैं करते रहें, नहाए हैं तो भी, नहीं नहाए तो भी मन ही मन अपने गुरु को याद करते रहें, उनसे दया मांगते रहें। गुरु की दया अगर आपके ऊपर हो जाते हैं तो आपका जीवन गुरु की दया से धन्य हो जाएंगे। और दूसरा सूत्र में है अपने गुरु का चर्चा करना। चर्चा क्या करना कि जब से आपने अपने नामों की घोषणा कराए, आपको अगर विश्वास हो रहा है, आपको मन में जिज्ञासा हो रहा है कि सच में जब से मैंने अपने नामों की घोषणा कराए गुरु की दया हम पर हो रहे हैं, सच में शिव ही गुरु हैं, तो यह बात आप अगल बगल आस पड़ोस को बताने का प्रयास करें कि मेरे गुरु शिव हैं बहन, आपका भी गुरु शिव हो जाए। आप भी अपने गुरु के चरणों में आकर के देखें, अपने नामों की घोषणा करा कर के देखें, आपका जीवन गुरु के दया से संवर जाएंगे। यह बात आप कह करके देखें। कहा गया है गप से न जब से न तब से गुरु मिलते हैं गप से। गुरु संबंधित बातें करके देखिए। गुरु के दिशा में अगर आप एक दूसरे को जोड़ते हैं तो खुद का जुड़ाव उन परमात्मा के चरणों में हो जाएंगे जब आप विश्वास और लगन मना करेंगे तब। और अपने गुरु के चरणों में कम से कम 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम निवेदित करें। आप जो भी काम करते हैं करते रहें। अगर आपका मन व्याकुल होने लगता है, कोई टेंशन आने लगते हैं, जिस जगह पर है उसी जगह पर बैठ करके अपने गुरु को याद कर करके उसके चरणों में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम निवेदित करें। अगर आपका एक भी प्रणाम गुरु के चरणों तक लग जाते हैं तो परिणाम आएगा ही आएगा, यह मुझे विश्वास है। अगर मुझे विश्वास नहीं होता तो आज कोई ज़रूरत नहीं है गुरु के चरणों में आप लोगों के बीच आने की, कोई ज़रूरत ही नहीं होती। मुझे विश्वास है, मुझे गुरु से दया मिला है, तभी हम आप लोगों से निवेदन करने आए हैं कि मेरे गुरु शिव हैं, आप भी मान करके देखें, आपका भी जीवन गुरु के दया से बदल जाएंगे, यह मुझे विश्वास है। आइए और मैं विशेष क्या बोलूँ, इसी वाणी के साथ अपने गुरु के चरणों में अपने वाणी को विराम देते हुए